हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको 12 राशियां, उसमें से 4 ऐसी राशियां हैं उनके रिश्ते इस वर्ष 2021 में बहुत कम आएंगे या हो सकता है रिश्ते ना आए, इसलिए वे सावधान हो जाएं। और कुछ ऐसी जानकारियां भी दूंगा, कुछ ऐसे योग भी बताऊंगा। यदि इन 4 राशि वालों की कुंडली में इस प्रकार का योग है तब रिश्ते अवश्य आएंगे विवाह के। और 8 राशियां ऐसी हैं उनके तो लगातार रिश्ते आएंगे, लेकिन उनको भी जागरूक तो रहना ही पड़ेगा। यदि जागरूक नहीं रहे तो फिर रिश्ते आएंगे ज़रूर, लेकिन फिर बात पक्की नहीं हो पाएगी। तो इन 8 राशियों और 4 राशियों की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो योग है रिश्ते आने का, यह किससे बनता है। यह गुरु से बनता है और इसके बारे में इस वर्ष भी जानकारी मैं दे चुका हूँ। 8 राशियों की जानकारी मैं पूर्व में दे चुका हूँ। राशियों का संबंध है चंद्र राशि से। आप अपनी कुंडली खोलें और देखें। जैसे आपका नाम कुछ भी हो सकता है, व्यवहारिक नाम अन्य हो सकता है, लेकिन जन्म पत्रिका में जो नाम है, जिस नक्षत्र पर आपका नाम है और उससे जो राशि बनती है, उसी की बात आज हो रही है। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा, लग्न कुंडली, जन्म कुंडली। मेरे पास एक प्रश्न भी आया है कि जन्म कुंडली और लग्न कुंडली में क्या अंतर है। तो मेरा यही कहना है कि जन्म कुंडली और लग्न कुंडली दोनों एक ही होती है, कोई अलग अलग नहीं होती है। जिसे आप जन्म कुंडली कहते हैं वही लग्न कुंडली होती है। D1 चार्ट भी उसे ही कहते हैं। तो D1 चार्ट, जन्म कुंडली या लग्न कुंडली खोलें। सबसे पहली कुंडली यही होती है। जब कुंडली आपकी देखते हैं आप, तो सबसे पहले पन्ने पर यही कुंडली बनी हुई होती है। तो लग्न कुंडली, जन्म कुंडली में आप देखें कि आपका चंद्रमा किसी भी भाव में, कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा लिखा हुआ होगा, लेकिन वहाँ पर देखें अंक, कौन सा अंक लिखा हुआ है, वही आपकी जन्म राशि होगी। जैसे 1 नंबर है तो मेष राशि, चंद्रमा यदि 1 नंबर अंक पर है तो मेष राशि, 2 पर है तो वृषभ, 3 पर है तो मिथुन, 4 पर है तो कर्क, 5 पे है तो सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। तो इसे आप नोट कर लें। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। सामान्य विषय है, बहुत से लोगों के लिए बहुत सामान्य विषय है, लेकिन कई लोगों के लिए, कई दर्शकों के लिए यह विषय क्लिष्ट है, उनको समझ में नहीं आता है। तो आप इसे देखें। और वैसे तो आप चंद्र कुंडली भी देख सकते हैं। चंद्र कुंडली जो होती है उसमें प्रथम भाव जो होता है, उसमें जो अंक लिखा हुआ होता है, वहीं पर चंद्रमा होता है और वही आपकी जन्म राशि होती है। उसी के आधार पर यह वीडियो है। तो कुंडली में सबसे पहली स्थिति है कि गुरु बनाता है विवाह के शुभ योग। रिश्ते जो आते हैं गुरु के कारण आते हैं। इस वर्ष 1 जनवरी से 6 अप्रैल तक गुरु मकर राशि पर रहेगा। ऐसी स्थिति में मकर, वृषभ, कन्या और कर्क राशि वालों के रिश्ते आएंगे। इन 4 राशि वालों के रिश्ते आएंगे और यही स्थिति इनकी वापस बनेगी 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 के बीच में। तो 14 सितंबर से 20 नवंबर के बीच में भी मकर, वृषभ, कन्या और कर्क राशि वालों के रिश्ते अवश्य आएंगे। बस थोड़ा सा समय देवें और विवाह करना चाहते हैं तो ध्यान देंगे तभी काम होता है। वैसे तो हमारे पास 40 साल, 45 साल के लड़के लड़कियों की कुंडलियां भी आती है कि अभी तक विवाह नहीं हुआ है। तो क्या उनकी कुंडली में ऐसे योग नहीं बने? योग तो बने हैं, अनेक बार योग बने होंगे, लेकिन ध्यान नहीं दे पाते। और दूसरी बात, उनकी कुंडली में सप्तम भाव कारक, सप्तम का स्वामी पीड़ित होते हैं, इस कारण से विवाह नहीं हो पाता है। लेकिन बहुत सी बार हमने देखा है कि 40 की आयु में भी रिश्ते आ रहे हैं, तब भी वे नकार देते हैं। फिर तो विवाह होना मुश्किल ही हो जाता है। और ऐसा तो होता ही नहीं कि 40 की आयु है मान लीजिए किसी लड़के की,
तो उसे 18 साल या 20 साल की लड़की मिल जाए, तो यह स्थिति भी समझनी होगी। और 40 साल 45 साल की लड़की है तो उसे कोई युवा लड़का मिल जाए, यह तो बड़ी विचित्र बात होगी। तो वहाँ पर ऐसे योग बहुत कम बनते हैं और फिर ऑप्शन कम मिलते हैं, इसलिए व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। तो यदि देरी करें तो अधिकतम 32 साल, आज के समय को देखें 32 साल तक विवाह हो जाना चाहिए, या 30 से पहले ही हो जाए तो सबसे उत्तम बात, और 25-26 में हो जाए तो इसका तो मुकाबला ही नहीं। लेकिन आपकी इच्छा, आपको जब विवाह करना है तभी आप करेंगे, यह बात भी सबसे पहले सोचनी होती है। लेकिन बाद में निराश ना हो, फिर इस बात को भी समझें, क्योंकि बहुत सी बार बाद में फिर निराश हो जाते हैं। 40-45 साल की आयु होने के बाद फिर निराशा हाथ लगती है, फिर जैसे रिश्ते चाहें नहीं मिलते हैं। दूसरी स्थिति 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक गुरु कुंभ राशि पर रहेगा। ऐसी स्थिति में जो राशियां हैं मैं आपको बता दूं, एक तो कुंभ राशि है, मिथुन राशि है, तुला राशि है और सिंह राशि है। 6 अप्रैल 21 से 14 सितंबर 21 के बीच में इनके लिए विवाह के रिश्ते अवश्य आएंगे। थोड़ा सा प्रयास करें तो लाभ मिलेगा। और यही स्थिति इनकी बनेगी वापस 20 नवंबर 21 से 31 दिसंबर 21 तक। इस बीच भी इन 4 राशियों के रिश्ते आएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि का प्रभाव रहेगा। गुरु कुंभ राशि पर रहेगा तो कुंभ राशि वालों के लिए भी शुभ है। और चंद्र राशि की बात हो रही है तो पूरा वीडियो जिसने देखा होगा समझ पाएंगे। बहुत सी बार लोग अधूरा वीडियो देखते हैं और फिर समझ नहीं पाते हैं। तो कुंभ राशि का सीधा संबंध है चंद्र राशि से। क्योंकि ऐसा इसलिए कहता हूँ कि नीचे फिर आप देखेंगे तो मैसेज भी आते हैं कि आप कौन सी राशि की बात कर रहे हैं। राशि एक ही होती है, चंद्र राशि। दूसरी राशि की बात इस वीडियो में नहीं हो रही है। तो कुंभ, मिथुन, तुला और सिंह, इन राशियों पर गुरु का प्रभाव रहेगा, दृष्टि रहेगी। और कुंभ राशि पर गुरु रहेगा तो 6 अप्रैल 21 से 14 सितंबर 21 और 20 नवंबर 21 से 31 दिसंबर 21 तक, इन 2 समयों में इन 4 राशियों के योग बनेंगे। अब 4 राशियां ऐसी हैं जिनके रिश्ते हो सके कोशिश करें आ जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन गुरु का प्रभाव इन राशियों पर नहीं रहेगा और इनके लिए फिर विवाह का योग बनना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, रिश्ते नहीं आएंगे। तो ये 4 राशियां कौन कौन सी है वह भी सुन ले में। जैसे मेष राशि है, सबसे पहली राशि मेष राशि, दूसरी वृश्चिक राशि, तीसरी धनु राशि, चौथी मीन राशि। मेष, वृश्चिक, धनु और मीन। अब क्या करें? इन 4 राशियों के योग या सगाई के रिश्ते, जो रिश्ते आते हैं वह नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है। अभी आपको एक बात और देखनी है आपकी कुंडली में। यदि आपकी कुंडली में, ध्यान से देखें, आप अपनी कुंडली खोलें और देखें, आपकी जो कुंडली है उस कुंडली में, लग्न कुंडली ही देखनी है, उस कुंडली में किसी भी भाव में गुरु बैठा हुआ हो सकता है। लग्न में हो, द्वितीय में हो, तृतीय में, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, इन 12 भावों में किसी एक भाव में गुरु बैठा हुआ होगा और वहाँ पर देखें क्या राशि लिखी हुई है। बस अगर आपने उस राशि को पकड़ लिया तो आप इस विषय को समझ पाएंगे। तो मेष राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले और मीन राशि वाले निराश ना हो। यदि उनकी चंद्र राशि मेष है, वृश्चिक है, धनु है, मीन है, तो वे अपनी कुंडली खोलें और देखें गुरु को। कुंडली में गुरु को देखना है। अब दूसरी स्थिति, यदि ऐसी स्थिति जो बता रहा हूँ यदि आपकी कुंडली में है तो इस वर्ष रिश्ते अवश्य आएंगे। तो आपको आपकी कुंडली में गुरु को देखना है। गुरु यदि आपकी कुंडली में वृषभ, कन्या, मकर और कर्क 2, 6, 10 और 4 इन अंकों पर है, पहली बात नोट कर ले में। दूसरी स्थिति, यदि आपकी कुंडली में गुरु 3, 7, 11 और 5
मिथुन, तुला, कुंभ और सिंह राशि पर है गुरु कहीं पर भी किसी भी भाव में, तब भी विवाह के रिश्ते अवश्य आएंगे। तो आपको निराश नहीं होना है। कर्क राशि पर गुरु की दृष्टि है अभी 6 अप्रैल तक, 1 जनवरी 21 से 6 अप्रैल। तो ऐसी स्थिति में जिनकी कुंडली में कर्क पर गुरु बैठा हुआ है, कुंडली में, जन्म की कुंडली में जन्म के समय का गुरु कर्क पर है और मकर पर है, तो मकर पर गुरु है तो उनके लिए भी शुभ स्थिति है। जन्म का गुरु, चंद्रमा नहीं, अब गुरु देखना है आपको कुंडली में, क्योंकि राशियों को तो समझ लिया कि मेष, वृश्चिक, धनु और मीन का विवाह इस वर्ष नहीं हो पाएगा या रिश्ते नहीं आएंगे। लेकिन कुंडली में 1 जनवरी 21 से 6 अप्रैल 21 और 14 सितंबर 21 से 20 नवंबर 21 के बीच में जिनकी कुंडली में कर्क राशि, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि पर गुरु लिखा हुआ है, उनके योग बनेंगे। चाहे उनकी राशि मेष हो, वृश्चिक हो, धनु हो, मीन हो, तब भी योग बनेंगे। और 6 अप्रैल 21 से 14 सितंबर 21 और 20 नवंबर 21 से 31 दिसंबर 21 के बीच में उनके योग बनेंगे जिनकी राशि मेष है, वृश्चिक है, धनु है, मीन है। लेकिन उनकी कुंडली में योग तभी बनेगा जब गुरु उनकी कुंडली में 3, 7, 11 और 5 मिथुन, तुला, कुंभ और सिंह राशि पर है, क्योंकि सिंह पर गुरु की दृष्टि है पूर्ण, मिथुन पर भी दृष्टि है, तुला पर भी दृष्टि है और कुंभ राशि पर भी गुरु रहेगा। तो उनको भी निराश नहीं होना है। जो 12 राशियां हैं उन सभी के योग बनेंगे, लेकिन जो स्थितियां बताई वे अगर कुंडली में है तभी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें। गुरु अपनी दृष्टि से भी योग बनाता है। आपकी राशि चाहे कोई अन्य हो, लेकिन कुंडली में गुरु को भी देखना पड़ेगा कि गुरु किस राशि पर लिखा हुआ है। और हमारे इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले समय में भी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलेगी समय समय पर। और बेल आइकन दबाएंगे तो कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होगा जो आपको समय पर नहीं मिल पाए। तो बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।